बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। अमित शाह का वी.डी. शर्मा ने किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा। अमित शाह का वी.डी. शर्मा ने किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके चलते लगातार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। और इसी के तहत आज ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह का वी.डी. शर्मा ने स्वागत किया है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने स्वागत किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय नेताओं और बीजेपी के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा लगातार जारी है। इस बार बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा के चुनाव में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं लगातार केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा जारी है। यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं ग्वालियर और बात करते हैं अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद जी, जिस तरह से लगातार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा है, क्योंकि 17 नवंबर को यहां पर चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, और आज ग्वालियर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विस्तार से बताएं। साफ तौर पर देखेंगे भागीरथ, अमित शाह का ग्वालियर ये तीसरा दौरा है। इससे पहले जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, यहाँ पर जो भाजपा ने एक आशीर्वाद यात्रा निकाली थी शिवपुर से, तो उसमें भी अमित शाह ने यहाँ से आगाज़ किया था। क्योंकि उस समय कोई टेक्निकल वजह से वहाँ पर जा नहीं पाए थे। इसके बाद वो दोबारा कार्य समिति की बैठक भी ग्वालियर में हुई, उसमें भी आए थे, वो आज फिर आए हैं। तो साफ तौर पर जो नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं दिए गए हैं, उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। लगभग 300 लोग इस समय अंदर हैं, और जो भाजपा के बड़े नेता हैं, सारे कह सकते हैं सांसद, विधायक और जो जिला अध्यक्ष, सबको बुलाया गया। इसमें हमारे साथ प्रिंट के बहुत सारे सीनियर पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। योगिन जी, कैसे देखते हैं आज के इस अमित शाह के दौरे को? अमित शाह का दौरा ग्वालियर अंचल की 34 सीटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अमित शाह अपना जीत का रोड मैप तैयार करने वाले हैं और पूरी ही दिशा निर्देश देकर और जीत की संभावना को तलाश रहे हैं वो यहाँ बैठ के। अब हमारे साथ अनु चतुर्वेदी जी हैं। सर, आप काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिकल देख रहे हैं और एक काफ़ी बड़े अखबार में एक सीनियर पद पे हैं। इस पूरे अमित शाह के दौरे को कैसे देखते हैं, और वर्तमान जो राजनीति यहाँ हो रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि 2018 में सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ था, 2020 में भी यहीं से हुआ था, 23 में कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2018 की जो घटनाक्रम रहे हैं कि मतलब 34 में से केवल 26 सीटें कांग्रेस की और 7 अपने भाजपा के लेके, जिस तरीके से भाजपा पिछड़ी है इस अंचल से, तो उसके बाद से जहां कांग्रेस को यहां से उम्मीद भरपूर है कि हमारा साथ फिर दोबारा रहेगी जनता, वहीं भाजपा अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा फोकस यहां कर रही है। आप ये देखिए कि शुरू से अमित शाह जी ने ये कमान संभाली और पूरा ट्रेंड चेंज किया पार्टी का। देखिए, पार्टी में प्रत्याशियों को तय करने के लिए इस बार संगठन में पहली बार रायशुमारी नहीं हुई। अच्छा, पहली बार नहीं हुई। ऊपर से सर्वे कराया गया, प्रवासी प्रभारियों सर्वे कराया गया और उनने ऊपर से नाम तय कर दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश कार्य समिति की अंतिम बैठक यहाँ पे हुई, जिसमें हम और आप दोनों साक्षी थे। इतना महत्वपूर्ण याद है। वहाँ भी मैंने आपका बयान बोल लिया था।
उसके बाद में ये आप देखिए कि पिछले 3 महीने में तीसरा दौरा है। यहाँ समस्या अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये नहीं है कि यहाँ बगावत कितनी है या पार्टी की जड़ें कितनी हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्टी का अंदरूनी असंतोष कहीं उनकी सीटों को ना ले जाए आपस में। इसके लिए उन्होंने बार बार पिछली बैठक में भी एक निजी होटल में जब बैठक ली थी तब उन्होंने हिदायत दी थी। इस बार भी उनकी बैठक का मकसद यही है कि जो बागी हैं वो सामने तौर पर खुले हैं, उनका मुकाबला पार्टी कर सकती है किसी तरीके से, लेकिन जो अंदर बगावत घूम रही है, भितरघात जिसको कह सकते हैं अपन, तो वो वरिष्ठ नेताओं के आपसी कहीं उसमें मनमुटाव में कहीं पार्टी को दोबारा से वो परिणाम ना भोगने पड़े जो 18 में भोगे थे। इसलिए वो शुरू से कसावट रखे हुए हैं और ये बैठक भी संभवतः इसी कसावट के दौरान है जिसमें नेताओं को समझाया जाएगा कि एक झंडे के नीचे एकजुट होकर काम करें। योगेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कैसे देखते हैं आप, काफ़ी लंबे समय लगभग 25 साल का आपको 20 साल का अनुभव है प्रिंट मीडिया में, काफ़ी बड़े अखबारों में आप हैं और अभी वर्तमान में बड़े अखबार में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल आप बहुत सारा देख रहे हैं, आप यहाँ इंदौर रहे, इस वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं, 2023 की राजनीति को कैसे देखते हैं? 2023 की राजनीति लोकसभा चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी भाजपा के लिए भी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और भाजपा कांग्रेस यहाँ से अगर सरकार बनाने में कामयाब होती है तो उसे इंडिया जो संगठन बना है, उनका जो अलायंस बना है, उसमें उसे मजबूती मिलेगी। तो इसलिए भाजपा भी नहीं चाहती कि कांग्रेस वहाँ मजबूत हो और इसी दृष्टिकोण रखते हुए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार 5वीं बार उनकी बने। एक अनुज जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, आप काफ़ी लंबे समय से आपने पूरा कहीं बाहर जाके भी रिपोर्टिंग की है कि एक बार ये है कि कुछ जो क्षेत्रीय दल है उनका कहना ये था कि हम क्षेत्रीय तौर पे जो विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तो हम साथ में हैं नहीं हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव लड़ेंगे उसमें हम साथ में हैं। तो क्या ये कैसे देखते हैं कि हम विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ सब सारे दल अलग अलग काम कर रहे हैं, जब केंद्र में चुनाव होंगे तब हम लोकसभा के चुनाव होंगे तो एक हो जाएंगे? ये सीटों के बंटवारे का लेकर मसला है। दूसरी बात ये है कि पार्टी आरोप लगा रही है अपने को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी ये गठबंधन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर वो मुकाबला करना चाहते हैं। एक्चुअल जहाँ तक जो जानकार राजनीतिक विश्लेषक जो मैंने पढ़े हैं, आप खुद राजनीतिक विश्लेषक हैं, पार्टी नहीं बन रहे हैं, हम आपसे मुक्त चुकी, आपको काफ़ी लंबा अनुभव है, तो आपने कहीं बाहर जाके भी कवरेज किया, बहुत सारी चीज़ें, तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आप ये देखिए कि विपक्षी दलों के पास में मोदी और केंद्र सरकार के किए गए कामों की कोई काट नहीं है। फिलहाल वो ना तो कोई ऐसा चेहरा ला पा रहे हैं उनके सामने, और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से मतलब एक सोशल मीडिया विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन को देखना होगा इसका असर विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह चौहान इस तमाम चर्चा के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर दौरे पर है और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिला है वो नाराज है, तो उनसे भी चर्चा की जा रही है, कोशिश की जा रही है उनको मनाया जाए, क्योंकि अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे बीजेपी प्रत्याशी के सामने तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है।